आज देखेंगे लेक्चर 9, नया व्यवसाय शुरू करते समय कौन कौन सी मुख्य बातें ध्यान रखनी चाहिए। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों देखेंगे, ठीक है ना सर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बहुत से लोग एक व्यवसाय शुरू करने का सपना देखते हैं, लेकिन वास्तव में इसे शुरू करने में काफ़ी समय और प्रयास लगता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अनुसार हर साल लगभग 4 लाख छोटे व्यवसाय बनाए जाते हैं और उसमें से केवल 50% ही 5 साल के निशान से आगे टिक जाते हैं। आपके व्यवसाय के सफल होने की संभावना बढ़ाने के लिए उचित योजना बनाना आवश्यक है। नया व्यवसाय शुरू करते समय 10 प्रमुख विचार दिए गए हैं। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सीधा आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सर पूछा जाएगा आपसे, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट है सेवा या उत्पाद की मांग, ठीक है। इंग्लिश में भी देखेंगे, समझ गइए। चलिए, सेवा या उत्पाद की मांग, आपके व्यवसाय को एक उत्पाद और या सेवा प्रदान करनी होगी और व्यवसाय के सफल होने के लिए उत्पाद या सेवा की मांग होनी चाहिए। आपकी सेवा या उत्पाद की मांग का आकलन करने के लिए कुछ शोध की आवश्यकता होगी, लेकिन इससे आपको यह निर्धारित करने में मदद मिलेगी कि आपको उद्यम व्यवहार्य है या फिर नहीं है, और निवेशक के लिए इसकी व्यवहार्यता साबित होगी। मांग का आकलन कैसे करें, इस बारे में अधिक आपको जानकारी मिल जाती है कि मांग का आकलन कैसे करना है, ठीक है। दूसरा, मूल्य निर्धारण करें। मूल्य निर्धारण मुश्किल है। यदि आप बहुत ऊपर जाते हैं तो आप संभवतः ग्राहकों को खो सकते हैं, लेकिन बहुत नीचे जाने से लोगों को यह सोचने में परेशानी हो सकती है कि आपका उत्पादन सस्ता या कम उत्पादन वाला है। आपको मधुर स्थान ढूंढने की आवश्यकता है। आपने आदर्श मूल्य का पता लगाने के तरीके के बारे में विचारों के लिए क्रोन में उच्च निम्न मूल्य निर्धारण रणनीति के उदाहरण देखे, है ना। तीसरा, अब बात करते हैं प्रतियोगिता। आपके व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा रहेगी। आपको अपनी प्रतिस्पर्धा को समझने की ज़रूरत है, जिसमें उनकी ताकत और कमजोरियां भी शामिल है। इससे आपको यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि आप ग्राहकों को क्या पेशकश कर सकते हैं। इंक से अपनी प्रतिस्पर्धा का शोध कैसे करें, इस पर 10 युक्तियाँ लिखना है हम लोग को। तो प्रतियोगिता यहाँ तक आपको लिखना, बस यहाँ तक आपको लिखना है, ठीक है। अगला है विपणन और विज्ञापन, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। तो आपको और अपने व्यवसाय के बारे में जानकारी फैलानी होगी और मार्केटिंग तथा विज्ञापन इसमें आपकी सहायता कर सकते हैं। इन दिनों आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। सोशल मीडिया, कंटेंट मार्केटिंग, बिलबोर्ड, ऑनलाइन विज्ञापन, टेलीविज़न विज्ञापन, रेडियो विज्ञापन, फ्लोर्स और बहुत सारे कुछ। पाँचवा, स्थान। स्थान भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जो कि हम लोग को मार्केट बिजनेस से स्थापित करने समय ये चीज़ गौर करना पड़ता है। स्थान किसी व्यवसाय को बना या बिगाड़ सकता है। आदर्श स्थान इस बात पर निर्भर करेगा कि आप किस प्रकार का व्यवसाय चला रहे हैं। उदाहरण के लिए, क्या आपको पैदल यातायात की आवश्यकता है, या क्या सस्ते स्थान के साथ ओवरहेड को कम रखना भी अधिक महत्वपूर्ण है। तो स्थान भी कि वही आप जहाँ पर अपना बिजनेस खोल रहे हैं वहाँ पर कैसा स्थान है, वहाँ पर बिजली फैसिलिटी है या फिर नहीं, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है या फिर नहीं, वो चीज़। छठा पॉइंट, व्यवसाय संरचना। एकल स्वामित्व, साझेदारी, निगम, सीमित देयता कंपनियां सहित विभिन्न संरचनाओं का उपयोग करके व्यवसाय बना जा सकते हैं। हमने बताया था लेक्चर नंबर, आप शुरू से देखते आ रहे हो तो आपको पता है, मैंने सब बताया था कि एकल स्वामित्व किसको कहते हैं, साझेदारी, निगम जिसको कॉर्पोरेट करते हैं, कंपनी करते हैं, और सीमित दायित्व LLP जिसको कहते हैं। सब कुछ बताया था कि भाई आप कौन सा इसमें संरचना चुनना चाहते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है। अगर लघु है तो आप तो या तो एकल स्वामित्व चुनिए या तो साझेदारी चुनिए, ठीक है। चलिए, अगला है कर्मचारी। कर्मचारी एक छोटे व्यवसाय के मालिक बहुत सारा काम स्वयं करते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें सहायता की आवश्यकता होती है। यदि आप कर्मचारियों को नियुक्ति करने की योजना बना रहे हैं तो आपको कोरो, पेरोल, वेतन और घंटे के कानून, भेदभाव विरोधी कानून और अन्य कानूनी मुद्दे पर विचार करना होगा, ठीक है। तो आरंभ करने के लिए कर्मचारियों को नियुक्ति करने और प्रबंधित करने के लिए लघु व्यवसाय प्रशासन की मार्गदर्शी देखें हम लोग, है ना, पता चलता है उन्हें से। अगला पॉइंट है शॉर्ट विश्लेषण, जिसको शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, SWOT, ठीक है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो व्यवसाय के स्वामी के लिए रूप में आपको अपने व्यवसाय पर बहुत अधिक भरोसा होना चाहिए, लेकिन आप बिल्कुल निष्पक्ष नहीं हैं।
एक निष्पक्ष मूल्यांकन आपको अपने व्यवसाय के बारे में यथार्थवादी दृष्टिकोण बनाने में मदद कर सकता है और सफल होने के लिए भी होना चाहिए। क्या करना चाहिए? ऐसा करने का हमें एक तरीका है जो कि है शॉर्ट विश्लेषण। शॉर्ट का मतलब होता है ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरे, जिसको मैंने इंग्लिश में बोला स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। एस से क्या होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से वीकनेस, ओ से अपॉर्चुनिटी एंड टी से थ्रेट। एस से ताकत हो गया, स्ट्रेंथ मतलब ताकत, वी से वीकनेस, डब्ल्यू से वीकनेस मतलब कमजोरी, ओ से अवसर अपॉर्चुनिटी, टी से खतरे मतलब थ्रेट। ठीक है, चलिए आखिरी 9वां पॉइंट है आपदा योजना। फेमा के अनुसार लगभग 40 से 60% छोटे व्यवसाय किसी आपदा के बाद कभी नहीं खुलते। अच्छी आपदा योजना आपको बाधाओं को मात देने में मदद कर सकती है। आपके पास साइबर हमलों, तकनीकी विफलताओं, आग, तूफान, बीमारी और पाइप फटने सहित संभावित घटनाओं की विस्तृत श्रृंखला के लिए आपातकालीन और व्यावसायिक निरंतरता योजना होनी चाहिए। आपातकालीन स्थितियों की तैयारी के लिए लघु व्यवसाय संघ के पेज को हम लोग जानकारी ले सकते हैं। तो हम लोग को उतना नहीं लिखना है, बस यहाँ तक चाहिए तक आपको लिखना है। इसका PDF मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, पता होगा ना। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए फटाफट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और भी लेक्चर 1 2 3 4 5 6 7 तक 8 जो है ना, सारा लेक्चर बिल्कुल डाला गया है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट है बीमा, इंश्योरेंस। प्रत्येक व्यवसाय को बीमा की आवश्यकता होती है। सामान्य पॉलिसी प्रकारों में वाणिज्यिक संपत्ति, ऑटो दायित्व, साइबर दायित्व, त्रुटियां और चूक, विकलांगता और श्रमिक मुआवजा बीमा शामिल है। छोटे व्यवसाय स्वामी की पॉलिसी के माध्यम से अपनी कई कवरेज आवश्यकताओं को प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन अतिरिक्त पॉलिसी प्रकारों की आवश्यकता होगी। तो यह है बीमा। आइए देखते हैं इंग्लिश वालों के लिए, देखते हैं फटाफट से इंग्लिश में भी समझेंगे बेहतरीन तरीके से। आ जाइए इंग्लिश में शुरू करते हैं। Consideration in establishing a new business, it's a business. The many people dream of owning a business, but actually starting one take consider the time and effort. बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि वो बिजनेस को चलाए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्या लेता है सर, बहुत ही ज़्यादा समय लेता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अनुसार 4 लाख स्मॉल बिजनेस स्टार्टेड एवरी ईयर, बट only 50% survive in the past 5-year mark. What are the considerations when establishing a business? First is demand for the service. Demand for the service of the product means the demand means what? मांग मतलब क्या होता है सर? मांग मतलब क्या होता है कि कस्टमर का मांग होना, और कस्टमर का जो डिमांड होता है वो 3 तरीके से होता है। फर्स्ट इज विलिंगनेस, सेकेंड इज बोलो एबिलिटी टू पे। तो विलिंगनेस होने से नहीं होता है, एबिलिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो सर्विस और प्रोडक्ट का एबिलिटी भी होना चाहिए, कहाँ पर मांग है, कौन से गुड्स और कौन से सर्विस का मांग है। योर बिजनेस हैज़ टू प्रोवाइड ए प्रोडक्ट और सर्विस एंड फॉर द बिजनेस टू बी सक्सेसफुल। आपका जो बिजनेस है वो प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट और सर्विस। सर आप जो प्रोवाइड कर रहे हो गुड्स और सर्विस, उसका डिमांड कितना है, समझ रहे हैं। तो वो बिजनेस सक्सेसफुल तभी होगा जब उसका डिमांड बहुत ही ज़्यादा होगा, ठीक है। गॉजिंग द डिमांड फॉर योर सर्विस और प्रोडक्ट विल रिक्वायर्ड सम रिसर्च करना पड़ेगा हम लोगों को कि वो गुड्स और सर्विस का डिमांड कितना है, बट इट विल हेल्प यू डिटरमाइन वेदर यू वेंचर इज वायबल एंड प्रूव करता है इट्स वायबिलिटी टू इन्वेस्टर को। तो उस गुड्स और सर्विस का जितना डिमांड होगा उतना ही ज़्यादा वो इन्वेस्टर जो है उस पर इन्वेस्ट करेंगे अपना पैसा, ठीक है। अगला है प्राइसिंग। प्राइसिंग एक मेन फैक्टर होता है कि भाई प्राइस उसका जितना ज़्यादा लो होगा उतना ज़्यादा उसकी क्या होगी, बोलिए सेलिंग होगी। तो प्राइसिंग इस ट्रिकी होता है। इफ़ यू गो टू हाई यू कैन लूज पोटेंशियल कस्टमर। अगर आप प्राइस को बहुत ही ज़्यादा हाई कर दोगे तो हम लोग क्या करेंगे, लूज कर देंगे बहुत सारे कस्टमर को, खो बैठेंगे। बट गोइंग टू लो कैन ऑल्सो कॉज, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आप कम कर दोगे प्राइस को तो भी दिक्कत है। लोग कहेंगे कि सस्ता प्रोडक्ट है, हो सकता है कुछ गड़बड़ी होगी, समझ रहे बात को। कम भी दिक्कत है, ज़्यादा भी दिक्कत है। तो चीप और लो क्वालिटी का यहाँ पर प्राइस अगर रखोगे
तो अगर हम लोग प्राइस को क्या रखेंगे, बहुत ज़्यादा कम रखेंगे, तो वो प्रोडक्ट चीप और लो क्वालिटी का कहला जाएगा। तो हम लोग को ज़रूरत है एक स्वीट स्पॉट कि आखिर कौन से पॉइंट पर जो प्राइस हो वो कस्टमर भी सेटिस्फाई हो जाए और हम भी सेटिस्फाई हो जाए। तो इसको हम लोग को प्राइस को सेट करना होता है बहुत ही बेहतरीन ढंग से। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा, कंपटीशन। तो कंपटीशन में देखना होता है कि जो प्रोडक्ट और सर्विस हम बेचने जा रहे हैं मार्केट में, जो बिज़नेस खोल रहे हैं, जिस बिज़नेस जो भी प्रोडक्ट और सर्विस का बिज़नेस खोलने जा रहे हैं, उसका कंपटीशन मार्केट में कितना है। तो जो बिज़नेस है, योर बिज़नेस विल हैव कंपटीशन, बहुत सारे कंपटीशन होंगे। हम लोग को ज़रूरत है कि कंपटीशन को समझना और इंक्लूडिंग स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों लगाना, ताकि हम क्या करें, कम्पीट कर सकें। चौथा है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। अपने प्रोडक्ट और सर्विस को बेचने के लिए हमें मार्केटिंग का सहारा लेना पड़ेगा, एडवर्टाइजिंग का सहारा लेना पड़ेगा, और बिजनेस को ग्रो करने के लिए मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग का सहारा लेना पड़ेगा। ये इन दिनों क्या होता है, बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, सोशल मीडिया, कंटेंट मार्केटिंग, बिली बोर्ड, ऑनलाइन बोर्ड, टेलीविज़न कॉमर्शियल, रेडियो कॉमर्शियल, फ्लायर एंड मोर का हम लोग को सहारा लेना पड़ता है। अगला है पांचवा, लोकेशन। लोकेशन क्या होता है कि कौन से लोकेशन पे आप कौन से साइट पर बिजनेस खड़ा कर रहे हैं। तो लोकेशन कैन मेक ए ब्रेक और बिजनेस करता है। द आइडियल लोकेशन विल डिपेंड करता है कि आप कौन सा टाइप का बिजनेस कर रहे हो, जो कि वो बिजनेस चलेगा उस जगह पर। वहाँ पर बहुत सारे ट्रैफिक हैं, बहुत सारे वहाँ पर पब्लिक हैं, तो भी उस हिसाब से बिजनेस चलेगा। तो लोकेशन देख के कीजिए। बिजनेस का साइट बहुत बेहतरीन होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होना चाहिए, वहाँ पर रॉ मटेरियल आने का सुविधा होना चाहिए, रेलवे, रोड्स, ये सब, वाटरवेज, ये सब सुविधा होनी चाहिए। छठा पॉइंट है बिजनेस का स्ट्रक्चर कैसा है, सोल प्रोप्राइटरशिप है या फिर पार्टनरशिप करना चाहते हो, कॉर्पोरेशन करना चाहते हो, लिमिटेड लायबिलिटी करना चाहते हो, आप कौन सा बिजनेस खोलना चाहते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपका छोटा बिजनेस है तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप करो या फिर पार्टनरशिप करो, और बड़े तौर पर करना चाहते हो तो आप कंपनी करो या LLP करो। सबको लिखना है। सातवां पॉइंट है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय भी आपको रखना पड़ेगा। तो छोटे बिजनेस जो ओनर होते हैं वो खुद सब कुछ काम नहीं कर सकते हैं, बट समथिंग वो उनकी ज़रूरत होती है एम्प्लॉय की। सो वो क्या करते हैं, हायर करते हैं एम्प्लॉय को, और वो सब कुछ देखना पड़ता है कि कंटेक्स टैक्सेस कितना है, पेरोल, वेजेज, आवर लो, ये सब ध्यान रखना पड़ता है, और एम्प्लॉय को भी हम लोग को हायर करना पड़ता है। आखिरी है आठवां पॉइंट, शॉर्ट एनालिसिस, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। SWOT ये हम लोग को एनालिसिस करना पड़ता है बिजनेस में। तो जो बिजनेस ओनर होता है, हम लोगों को क्या करना चाहिए, ग्रेट डील ऑफ कॉन्फिडेंस अपने बिजनेस में करना चाहिए, बट यू आर नॉट एग्जैक्टली इम्पार्शियल। ठीक है, एन अनबाइस्ड असेसमेंट कैन हेल्प यूर फ्रॉम ए रियलिस्टिक व्यू ऑफ योर बिजनेस एंड व्हाट इट विल टेक टू सक्सीड हो सकता है। तो शॉर्ट एनालिसिस जरूर करना चाहिए हम लोग को बिजनेस में। स्ट्रेंथ देखना चाहिए, अपना वीकनेस देखना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, और थ्रेट भी देखना चाहिए। नवा पॉइंट है डिजास्टर प्लान करना चाहिए। कोई भी आपदा है तो उसमें हम लोग को पहले से प्लान होना चाहिए। तो बोल रहा है 40 से 60% जो बिजनेस होते हैं आपदा आने के बाद बंद हो जाते हैं, ऐसा हम लोग को नहीं करना है। फेमा के अनुसार जो डिजास्टर होता है वो बीट कर देता है। ठीक है, तो जो भी इमरजेंसी आता है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान हम लोग को पहले से करना चाहिए ऑलरेडी, ताकि जो हम लोग क्या कर सके, पॉसिबल इवेंट में कुछ भी हो अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। ठीक है, साथ साथ बिजनेस का इंश्योरेंस भी करा कर रखना हम लोगों को चाहिए। हर एक बिजनेस को ज़रूरत है इंश्योरेंस का, और कॉमन पॉलिसी टाइप जैसे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, O2, लाइबल, साइबर लाइबिलिटी, ईरर एंड ओमिशन, डिजेबिलिटी एंड वर्कर कंपनसेशन इंश्योरेंस करा के रखना चाहिए। स्मॉल बिजनेस क्या कर सकता है, कवरेज कर सकता है कुछ ज़रूरत को, कुछ भी अगर दिक्कत हो आगे जाके तो जो रिस्क है वो सारा इंश्योरेंस में चला जाए, खुद को नहीं लेना पड़े। तो ये 4 से 10 बातें जो कि हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए बिजनेस एस्टेब्लिश से पहले। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेगा सीधा 5 नंबर में आपका, कि क्या क्या कंसीडर करता है, देन 10 नंबर में आ सकता है और 5 नंबर में आ सकता है। इसका PDF मिल जाएगा आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों बता दिया है, बेहतरीन तरीके से लिख लीजिएगा। आई होप आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।